पीरियोडिक टेबल आगे अपन पढ़ते हैं। 11th क्लास का टॉपिक अभी हमने स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा कि ये जो 4 चैप्टर है ना आपके 11th क्लास की केमिस्ट्री के, मोल कंसेप्ट सिखाता है, एटम्स को काउंट करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर सिखाता है कि एटम दिखता कैसे, पीरियोडिक टेबल सिखाता है कि अलग अलग टाइप के एटम क्या क्या है, और फिर केमिकल बॉन्डिंग सिखाता है कि एटम एक दूसरे से कैसे बाउंड होते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं और कितने टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। वो सारी चीजें अपन क्या सीखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने प्रयास किए। सबसे पहला प्रयास था डॉबिनियर के ट्राइड्स। उसने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 3 एलिमेंट्स के पेयर बनाने शुरू किए। लीना के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, फैकोनी, इनके पेयर्स बनाए। इनमें देखा कि जो सोडियम है इसका मास जो है लिथियम और पोटेशियम के एवरेज के बराबर आ रहा है, और कोबाल्ट, फेरस और निकल के जो मासेस है वो लगभग क्या है, नियरली सेम है। तो इनमें प्रॉपर्टीज में क्या पाई जा रही थी, सेम पाई जा रही थी। फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव प्रिंसिपल आया कि जब अपन एटम्स को उनके मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। तो लिथियम सोडियम के साथ क्या कर रहा था, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था। बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा था। ये ऑक्टेव प्रिंसिपल है न्यूलैंड का। फिर आया लॉदरमेयर का क्लासिफिकेशन। लॉदरमेयर ने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम जो है एक पीरियोडिक फंक्शन के तौर पर सामने आता है। उसने वॉल्यूम के बारे में बात की, उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी। फिर सीधा आगे बढ़ते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो मेंडलीव ने ये लॉ दिया कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके मासेस की, है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। जो मास है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है। फिर उसने क्या किया, एलिमेंट्स को ऐसे रोज और कॉलम में अरेंज किया। तो कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सामने आई। मेंडलीव ने कुछ ऐसे एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकन, जो कि प्रिडिक्ट कर लिए थे, जिनकी डिस्कवरी पहले नहीं हो रखी थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो बाद में गैलियम और जर्मेनियम कहलाए। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी थी इसकी। अब देखो आगे जो नेक्स्ट हमारा पीरियोडिक टेबल है उसकी ओर आगे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल दिया, जिसे हम मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये दिया था हमारा किसने, किसने, मोज़ले ने दिया था। तो नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये दिया था मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने, बाय मोज़ले। ठीक है, मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें मोज़ले ने जब ये पीरियोडिक टेबल दी तो उससे देने के पीछे उसका जो रीजन था, उसका जो तर्क था, वो ये था कि जब किसी मेटल पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग कराते हैं, किसी मेटल पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, बॉम्बार्डिंग कराते हैं, तो ये देखा जाता है कि यहां से हमें क्या मिलती है, एक्सरेज मिलती है। क्या मिलती है, एक्सरेज। तो एक्सरेज मिलती है जब किसी मेटल पे या किसी एलिमेंट पे, ये मान लो कोई एलिमेंट हो गया, उस एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराएंगे। ये कोई होगा एनी मेटल, एनी मेटल, कोई भी ये मेटल है जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, बॉम्बार्डिंग करते हैं, तो उससे क्या निकलती है, एक्सरे निकलती है। उन एक्सरेज की कोई वेवलेंथ होगी या फिर कोई फ्रीक्वेंसी होगी। उन एक्सरे की क्या होगी, कोई ना कोई वेवलेंथ लैम्डा होगी या फिर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। तो मोज़ले ने क्या पाया कि ये जो
फ्रीक्वेंसी होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है उस फ्रीक्वेंसी का जो रूट होता है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड फ्रॉम एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बोलते हैं जेड माइनस बी। जेड तो है एटॉमिक नंबर और बी हो गया एक स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है ना, शील्डिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और उसको जब एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा बनता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो रूट जो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की इमिट होने वाली की, वो प्रोपोर्शनल होती है जेड माइनस बी के। तो ये जो लॉ था, पहले तो उस लॉ का स्टेटमेंट भी लिख लो। ये है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे emitted by elements is proportional to effective nuclear charge, to effective nuclear charge, nuclear charge of elements। जो एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे जेड जो है ये तो कहलाता है एटॉमिक नंबर, और जो बी है ये कहलाता है शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग। तो रूट ऑफ न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, तो रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी, ये आ जाता है फॉर्मूला। रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। ठीक है। फिजिक्स में ट्वेल्थ क्लास की जब मॉडर्न फिजिक्स होती है तो उसमें भी ये चीज दोबारा अपन पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक था। देखो ये क्यों पढ़ रही है बात, ये जो बात बोली जा रही है ये हमारे क्या काम की है ना, इसको भी समझते हैं। इसके पीछे का देखो कारण क्या है ये बात बोलने का, क्योंकि रूट ऑफ न्यू जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है। जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है। तो कोई भी जो एक्सरे जब इमिट हो रहा है उस एलिमेंट से, जब अपन उस पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बोम्बार्डिंग करा रहे हैं, तो इस एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है जब इसके जेड यानी कि यहाँ पे जो एटम्स हैं उन एटम्स के एक्चुअल में किसका कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे कर रहा है। तो यहाँ पे मॉजले ने एक लॉ दे दिया, जैसे मेंडलीव ने लॉ क्या दिया था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो उनके मासेस का क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो मॉजले ने यहाँ पे क्या लॉ दे दिया कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का क्या होता है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो आया था, उसको अपन समझते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसे बोला जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल
properties of elements are periodic function of their atomic number. जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है, ठीक है। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, अब पीरियोडिक लॉ दे दिया गया तो मॉजले से पूछा गया कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है। पीरियोडिसिटी वैसे है क्या, पहली बात तो कि किसी सर्टेन इंटरवल के बाद कोई एलिमेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है किसी दूसरे एलिमेंट के सिमिलर, तो इसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो पहले तो पीरियोडिसिटी है क्या और फिर उसका कॉज, दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं पीरियोडिसिटी है क्या और उसका कॉज क्या है। पीरियोडिसिटी क्या है कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे लिथियम है तो लिथियम क्या दिखाता है, सिंगल वन वैलेंसी दिखाता है। सोडियम भी क्या दिखाता है, वन वैलेंसी। पोटेशियम की क्या दिखाता है, एक सिंगल वैलेंसी +1 दिखाते हैं। तो ये क्या पीरियोडिसिटी है कि कुछ इंटरवल के बाद में लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम क्या दिखा रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। तो रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर एन इंटरवल is called periodicity. तो इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, कारण क्या है, ये देखो मॉजले ने क्या दिया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। जो पीरियोडिसिटी का कारण दिया मॉजले ने वो ये बोल दिया कि जब आप कोई भी एलिमेंट अगर लें, जैसे लिथियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो क्या आता है 1s2 2s1 आता है। फिर सोडियम का देखें तो सोडियम का क्या आता है, नियॉन तक तो 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर क्या आता है 3s1 आता है। फिर पोटेशियम का देखें तो आर्गन तक तो 18 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 4s1 में जाता है ना। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी का देखो कारण क्या है, ये कारण है, देखो ये, दिस इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ना। ये यहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पीरियोडिसिटी का कारण होता है, ये सामने आया। लिथियम के भी वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, सोडियम का ns1 है, 3s1 है, पोटेशियम का 4s1 है। तो जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल कौन सी होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है। तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वो सेम है, यही क्या सामने आया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आया। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है कि हैविंग सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक configuration is caused
ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मान लो कभी आपसे कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए आपके नीट या जेईई के एग्जाम में, तो इस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई उसमें कैसे बनाया गया। आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी ही होगी। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, जैसे ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लो ये पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन, फिर उधर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से चलता है। और इसमें देखो क्या क्या जानकारी होती है। ये तो हो गया नाम, जो भी बॉक्स दिख रहा है आपको उसमें, ये तो हो गया सिंबल, सीएल क्या हो गया सिंबल, फिर उसके नीचे होगा नाम, और फिर उसके नीचे होगा हैलोजन जैसे लिख रखा है, तो वो केमिकल ग्रुप लिख रहा है या फिर ब्लॉक लिख रहा है। जैसे क्लोरीन जो फैमिली होती है उसको, ये फ्लोरीन क्लोरीन इन सबको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं, है ना। ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है इनको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। इनको बोलते हैं डी ग्रुप एलिमेंट, इनको बोलते हैं एस ग्रुप। ये सारे अपन पढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल को पूरा एक एक पॉइंट जो है, एक एक खोना खोमचा जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। नीचे जो होता है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इन सभी को अरेंज करने के जो प्रिंसिपल्स थे, उन प्रिंसिपल्स में जैसे अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, और पीरियड्स और ग्रुप को वैसा ही लेने का कारण क्या होता है। देखो ये जो रोज होती है, जैसे ये पहली रो गई, ये दूसरी रो गई, ये तीसरी रो गई, ये चौथी रो गई, ये तो क्या कहलाती है, हमारे पीरियड्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पीरियड्स। टोटल 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में। टोटल क्या है, 7 पीरियड। देखो नीचे तक आता है ना, फ्रेंसियम, रेडियम, ये 7 पीरियड्स होते हैं टोटल। ये इसी का ही पार्ट है। देखो बैरियम के बाद में लेंथेनम आता है, रेडियम के बाद में एक्टिनम आता है, तो ये यहीं पे फिट होते हैं। और इसके बाद में आगे वाले आते हैं, तो लेकिन इनको हटा के यहाँ ले आते हैं नीचे। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे ना रखे। एफ जो लेंथेनम सीरीज है, जो लेंथेनॉइड के बाद आते हैं वो 6 पीरियड में है, और जो एक्टिनम सीरीज है वो 7th पीरियड का हिस्सा है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड है। कितने हैं, 7 पीरियड। ये 7 पीरियड क्यों बनाए गए ऐसे, मतलब हर पीरियड की खासियत क्या है। जैसे हाइड्रोजन पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट क्यों रखे गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1s1 एंड 1s2, 1s1 एंड 1s2। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चल रहा है, खाली 1 ही चल रहा है, 1s1 1s2, यही चल रहा है ना। दूसरे वाले में देखो 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। समझ में आया बात। तो दूसरे वाले पीरियड में कौन से एलिमेंट्स है जिनके अंदर सेकंड वैलेंस सेल एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट वैलेंस सेल वाले एटम किसमें आएंगे, फर्स्ट पीरियड में। सेकंड वैलेंस सेल के एटम कहाँ आएंगे, सेकंड पीरियड में। थर्ड वैलेंस सेल, थर्ड वैलेंस सेल में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, 3s1 3s2
3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। जो 3D आता है वो किसके बाद आता है? 4s के बाद आता है ना। तो यहाँ पे आगे देखो 4s1, 4s2, उसके बाद में 3d1, 3d2, 3d3, 3d4 और यहाँ तक 3d10 जिंक तक। ये 3D हो गया, फिर ये 4D हो गया, ये 4D, तो ये 5s है ना। तो 4D कब आएगा? 5s के बाद में आएगा। तो यहाँ पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए हमने क्या अरेंजमेंट किया? पहला अरेंजमेंट तो हमने ये किया कि हमने जितने भी जो वैलेंस सेल होते हैं, वैलेंस सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार, जैसे देखो ये फर्स्ट पीरियड है, तो यहाँ पे वैलेंस सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1 ही तो है, 1s1, 1s2। ये सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड के वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े ना अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, समझ आई बात। अब थर्ड पीरियड के लिए देख लो, तो तीसरा ही तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ आई बात। तो हर वैलेंस सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार एक पीरियड एग्जिस्ट करता है। तो ये तो है सारे पीरियड्स की बात। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप, इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकंड। ये जो कॉलम्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। कितने हैं? 18 ग्रुप है। पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यहां तक आता है। सेकंड ग्रुप में बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आता है। फिर ये थर्ड ग्रुप हो गया, फोर्थ, ऐसे चलते चलते 18 ग्रुप टोटल होते हैं। ठीक है। इन ग्रुप की खासियत क्या है पता है? जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है, इसका क्या है? 2s1 है, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। यानी कि जो वैलेंस सेल है उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? s1 वाला है। तो हर ग्रुप के वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट क्वांटम नंबर है, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? सिमिलैरिटी है। समझ में आई बात? पीरियड में तो सेम वैलेंस सेल को भरा जाता है, और ग्रुप में वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिमिलर होता है। उसी के बेसिस पे क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एंड ग्रुप्स को बनाया गया है। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल के, ये बढ़िया सी एक वेबसाइट है जिसमें देखो मैं किसी पे भी लिखता हूँ तो मुझे क्रोमियम का एटॉमिक मास, स्टैंडर्ड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या मिलती है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ये सारी जानकारी मिल जाती है। कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था, सब कुछ है ना। और इसका भी अलग से पेज मिल जाएगा, इसके बारे में और तगड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी तक हमारे पास लगभग 103, 118 जो है एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, इस दुनिया में अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, और कुछ तो है नेचुरली हमें मिले हैं लगभग 100, 105 तक। इसके बाद के जितने भी हैं उनको क्या किया गया है? लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, जो थोड़े समय के लिए देखने को मिलते हैं, है ना। तो अपन आते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें सबसे पहले पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं। पीरियड्स, पीरियड्स कितने टोटल? 7। पीरियड्स के बारे में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? टोटल 7 पीरियड, टोटल 7 पीरियड्स, पहली बात तो है ना। दूसरी बात, हर पीरियड जो है, हर पीरियड में वैलेंस सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसी का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ईच पीरियड in each period have electronic configuration of valence shell। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे n बराबर 1 में लें तो हाइड्रोजन आ गया 1s1, हीलियम आ गया 1s2। n बराबर 2 में जाएं तो हाइड्रोजन, हीलियम के बाद में कौन आता है? लिथियम। लिथियम का आ गया 2s1, लिथियम के बाद में बेरिलियम,
2s2, फिर बेरिलियम बोरोन, बोरोन में आ जाता है 2p1, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। तो इनके वैलेंस शेल में 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है। तो हर पीरियड जो होता है वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इंडिकेट करता है। ईच पीरियड हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल। ठीक है। हर एक पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है NS1 से, है ना। ईच पीरियड स्टार्ट विद NS1, और NS1 किसका होता है? एल्कलाइन मेटल्स का, है ना। NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन मेटल्स and with NS2NP6 of noble gases। और एंड क्या होता है? NS2NP6 होता है। सभी का जितने भी लास्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका क्या होता है? NS2NP6। एक्सेप्शन किसका है? हीलियम का। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का कितना है? केवल NS2 ही है। हीलियम का क्या है? केवल NS2 ही है। तो ये नेक्स्ट पीरियड के बारे में एक बात हो गई। ओके। हर पीरियड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से डबल होते हैं, है ना। ये पॉइंट देखो, समझना क्या है, क्योंकि देखो हर आने वाला नया इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नया एटम लेके आएगा, लेके आ रहा है ना। 2p1, फिर 2p2, 2p3, हर आने वाला नया इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? नया एटम। ठीक है। तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? दो बढ़ सकते हैं। तो जितने वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होंगे उनकी डबल क्या होगी? नंबर ऑफ एटम्स होंगे। समझ में आई बात? तो ईच पीरियड हैव ट्वाइस ऑफ number of atoms, twice of number of atoms to valence shell orbital, to number of valence shell orbital, number of valence shell orbitals। ठीक है। तो ये पीरियड्स की कुछ खास बातें हैं। ओके। अगर अपन देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने, पहले में देखो कितने? दो। दूसरे में कितने? 6 2 8, फिर 6 2 8, और 6 2 8 और 10 28। 2 8 8 28, फिर इसमें भी 28, इसमें
इसमें कितने देखो, इसमें कितने, सॉरी 18, ये देखो 2 8 8, इसमें हो गए 18, फिर इसमें 18, इसमें देखो 18 तो ये है, प्लस यहाँ पे 14 और हो जाएंगे, तो 18 और 14 कितने होते हैं, 32, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 32। तो फर्स्ट में तो है 2 8 8 18 18 32 32, ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर पीरियड में, तो ये भी लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे तो हो गया n पीरियड और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं, हालांकि ये रहने दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला ध्यान रखना है ये डेटा। n बराबर 1 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 फर्स्ट पीरियड के लिए, दूसरे के लिए कितने हैं, हाँ 8, 2 8, तीसरे के लिए भी कितने, 8 2 8 8, चौथे के लिए फिर 10 ऐड हो जाएंगे 18, पांचवें के लिए भी है 18, छठे के लिए कितने हैं 32, और सातवें के लिए भी कितने हैं 32। देखो दो, पहले 2 थे क्योंकि खाली एस ब्लॉक था, एस थे 1s1 1s2, फिर पी ऐड हो गए तो 6 और ऐड हो गए तो 8 हो गए, फिर 6 और ऐड हो गए तो 8, फिर डी ऐड हो गए तो 10, 2 8 8 18, फिर 18, फिर 32 32, तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सभी पीरियड्स में होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप्स के लिए। ग्रुप्स, कितने ग्रुप है टोटल, टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, और हर ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सिमिलर है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ग्रुप। क्या मतलब इस बात का, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप G1 उसको मैं बोलता हूं, G1 में कौन कौन आते हैं, G1 में आएंगे अपने हाइड्रोजन, देखो ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, इसका क्या हो जाता है 2s1, इसका क्या हो जाता है 3s1, 4s1, 5s1, और इसका क्या हो जाएगा 6s1, और फ्रेंसियम का जो होता है 7s1, सीजियम CS। फर्स्ट ग्रुप के ये एलिमेंट्स है, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे याद रख सकते हो उसको, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो ये पीरियड्स और ग्रुप के बारे में एक आइडिया, यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ईच ग्रुप का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर रहेगा। ठीक है, और कई सारी बातें हैं जो धीरे धीरे एक एक करते हुए अपन आगे लेते रहेंगे। अभी आज के लिए इस क्लास में